हेलो दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओएस मैथमेटिक्स पॉइंट पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी एकदम मस्त, चुस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है n इंटू एन प्लस 1/2 है। सेम उसी प्रकार से प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग जो है n इंटू एन प्लस 1 है और प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग जो है n स्क्वायर है। तो ये सब कैसे आया? देखिए, हमको इसको दो तरीके से हम इसको ला सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम इसको एपी के मेथड से यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि हमें 10th क्लास में पढ़ने हैं उसके मेथड से भी ला सकते हैं। और दूसरा, हम इसको लॉजिकली आप लोग को ला कर दिखाऊंगा कि इसका फार्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 कैसे आया। तो चलिए बारी बारी से हम तीनों को देखेंगे। तो सबसे पहला देखेंगे 1 को, कह रहा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्रथम n कहने का मतलब ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, ये n तक गया। और इसका जो सम है वो है n इंटू एन प्लस 1/, कितना 2। यही हमको लाना है। कैसे आएगा? तो आप चलिए देखिए, इसको छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मान के चलिए मेरे पास अगर 1 प्लस 2 होता तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 3। ठीक, सेम उसी प्रकार से अगर मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा 1 और 2 3 3 3 कितना 6। ठीक है, और अगर मान के चलिए मेरे पास ये 1 से लेके 4 तक है तो ये कितना हो जाएगा 10। अब देखिए क्या चीज इसमें दिख रहा, 3। देखिए 1 और 2 को 3 आया कैसे? तो आप देखिए, अगर हम मान के चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना संख्या है 1 2, टोटल कितने संख्या है 2 संख्या। यहाँ इस पे कितना संख्या है 3 संख्या और यहाँ पे टोटल कितना संख्या है 4 संख्या है। तो देखिए अगर 2 संख्या है तो लिख लीजिए 2 और 2 में एक को जोड़ के नहीं है 2 + 1 करके दोनों को अगर हम गुना कर दे आपस में और फिर 2 से भाग दे दे तो हमारा पता चल जाएगा कितना निकलेगा सम, वो 3 आ जाएगा। देखिए 2 से 2 कट जाएगा और क्या निकल के आ गया 3। सेम यहाँ पे देखिए इसमें कि यहाँ पे कितना संख्या है 1 2 3, टोटल संख्या कितना 3। तो यहाँ लिख लेंगे 3 और गुना कर देंगे और उसमें जो 3 है टोटल संख्या उसमें एक जोड़ के क्या कर देंगे 2 से हम भाग लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा 3 गुना 4/2। देखिए 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6। देखिए यहाँ से हमारा कितना आ गया 6 आ रहा है। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी आएगा हमारा। देखिए टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4। तो देखिए 4 है तो लिखेंगे 4 और गुना कर देंगे 4 + 1 और बटा कितना 2। तो 2 दूनी 4 तो कितना हो गया 4 1 5 5 दूनी 10। यहाँ से आ रहा 10। तो हम हर बार देखिए क्या चीज कर रहे हैं, यानी कि जितना हमारा संख्या है उतना लिख रहे हैं और उसमें एक प्लस करके दोनों का गुना करके क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड। तो सेम उसी प्रकार से आप चलिए मान के चलिए कि आपके पास 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 और प्लस मान के चलिए n तक दिया हुआ रहे, इतना का आपको सम निकालना रहा है। यानी कि अब आप समझिए आपको इतना का सम निकालना यानी एसएन निकालना है। तो आप कैसे एसएन निकाल सकते हैं सम? तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे अंतिम वाला जो वैल्यू वो क्या है n है। ठीक है, तो हम बोले थे जो सबसे लास्ट का वैल्यू, अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर का बात कर रहा है तो देखिए यहाँ पे गिनने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा 1 2 3 4, यहाँ पे गिनने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि देखिए सबसे जो लास्ट का जो वैल्यू होता है इसमें वही हमारा n हो जाता है। यानी कि यहाँ पे कितना था 4 था तो 4 ही हमारा n हो गया था, देख रहे हैं। तो यहाँ भी n क्या हो गया n, और उसमें क्या करना है n से गुना करके इसमें 1 को जोड़ देना है। तो n + 1 कर देंगे, फिर क्या करना 2 से भाग लगा देंगे। तो सिंपली ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। देखिए फर्स्ट नेचुरल नंबर का ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न को हमने समझ पाया कि कैसे n इंटू एन प्लस 1/2 लॉजिकली आ गया। तो हम लोग किसी भी प्रश्न को, बड़े बड़े प्रश्न को, देखिए एग्जाम में बहुत बड़े बड़े प्रश्न पूछते हैं लेकिन उतना बड़े बड़े प्रश्नों को हम लोग अगर मेथड से सॉल्व करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो पहले हमको छोटे प्रश्न को उसी के जैसा बना के सॉल्व करना है और देखना है कि छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न में क्या रिलेशन है और उसी रिलेशन के आधार पे हम लोग को बड़े प्रश्न को आसानी से ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सेम देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है तो प्रथम n प्राकृत संख्या, वो भी सम का बात कह रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 और प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए कहाँ तक गया, ये भी कहाँ तक जा रहा है आपका n तक जा रहा है और इसका जो सम है वो क्या है n इंटू एन प्लस 1 है। ठीक है, अब आप समझिए पहले यहाँ पे देखिए 2 + 4 को लेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लेंगे 2 + 4 + 6 तो कितना हो जाएगा ये 12 हो गया। फिर लेंगे 2 + 4 + 6 + 8, अब ये कितना हो रहा है 12 8
20 हो गया। ठीक है, अब आप समझिए कि 6 आया कैसे। तो देखिए यहाँ पे कितना संख्या है, तो पता चल रहा है आपको 1 2। अगर 2 में हम कितना से गुना करें कि 6 आ जाए, तो पता चल रहा है कि 3 से। यानी कि अगर हम 2 और गुना 2 + 1 लिख दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ भी देखिए, यहाँ पे कितना संख्या है, 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और 3 में कितना से गुना करें कि 12 आ जाए, तो पता चल रहा है कि 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ भी कर देंगे क्या, 3 + 1, तो ये भी आ जाए कितना, 12। यानी हर बार देखिए जितना संख्या है उस वो संख्या और उसमें एक जोड़ के गुना करने पे मेरा टोटल सम आ रहा है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, टोटल संख्या कितना है, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना क्या, 4 + 1, तो देखिए ये हो गया 5 और ये 4, तो 5 चौके 20। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो सेम उसी प्रकार से अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी n जो है वो भी एक क्या है, नेचुरल नंबर ही हो, ये हमेशा नेचुरल नंबर होगा। कि अगर आपसे यही पूछ रहा है 2 + 4 + 6 प्लस कहाँ तक n, यानी कि जो n का जो वैल्यू है आपका संख्या वो टोटल, यानी 1 2 3 4 इस तरह से वो n को होगा, यानी संख्या कहाँ तक जाएगा, n तक चला जाएगा। तो इसका जो सम निकल के आएगा, यानी Sn जो आएगा इसका, वो क्या आएगा, देखिए Sn हो जाएगा आपका, ये n तक गया संख्या, इसमें टोटल कितना है 1 2 3 4 डॉट डॉट, इस संख्या n तक, n कुछ भी हो सकता है, तो उसमें लिखना सिंपली आपको n और गुना कर देना क्या, n + 1 से। यही हमारा इस प्रश्न का भी आंसर निकल जाएगा। तो आप लोग इसी प्रकार से किसी भी चीज का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, फॉर्मूला निकालने के लिए सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सेम उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए कि आपको देखना है कि क्या कॉमन होते जा रहा है हर बार। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना दिया हुआ, n का स्क्वायर दिया हुआ, यानी कि विषम संख्या, यानी पहला 1 होगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर प्लस डॉट 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 कहाँ तक चल जाएंगे। मान के चलिए इसमें भी आपका संख्या कहाँ तक है, n तक है, और इन सभी का जो योग दिया हुआ है n का क्या दिया हुआ है, स्क्वायर। अब देखिए n का स्क्वायर कैसे आया होगा, तो समझिए छोटे छोटे प्रश्नों से। तो सबसे पहले ले लेंगे 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। फिर लेंगे 1 + 3 + 5, ये कितना हो जाएगा, देखिए 9 हो गया। फिर देखिए अगर लेंगे 1 + 3 + 5 + 7, तो ये कितना हो गया, 16 हो गया। अब आप समझिए, देखिए ये क्या है, ये 4 का स्क्वायर है। अगर देखिए अगर खाली आप 1 लेते तो 1 का 1 ही हो जाता, और 1 + 3 लिए तो क्या है, 4। तो आपको ये पता चल रहा है कि ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, और ये क्या है, 3 का स्क्वायर है, और ये क्या है, 4 का स्क्वायर है। अब आप देखिए ये 4 आया कहाँ से, और ये 3 आया कहाँ से, और ये 2 आया कहाँ से। तो गिनिए यहाँ पे कितना संख्या है, 1 और 2, कितना संख्या है, 2, तो इसलिए यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 2 3, टोटल संख्या कितना, 3, तो 3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, टोटल संख्या कितना, 4 का 4 है, तो 4 का स्क्वायर। आप बात समझ रहे हैं। तो सेम उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे लिखें 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक चल जाए, n तक चला जाए, तो जो इसका जो Sn होगा, यानी इसका जो सम होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा। तो देखिए n तक गया, यानी इसका जो संख्या है वो कहाँ तक है, n है, इसका संख्या जो टोटल 1 से लेकर यहाँ तक गया वो n संख्या है। तो सीधे सीधे इसका क्या कर देना, n का स्क्वायर कर देना। आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम लोग इस फार्मूला को निकालें लॉजिकली मेथड से। देखिए और चाहे तो आप इसको अभी अभी हम बताए थे कि इसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के माध्यम से भी सभी का फार्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन लॉजिकली हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर हमें फार्मूला याद नहीं रहेगा, और जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपको इसी तरह का पूछे या यही क्वेश्चन पूछ दे, कुछ क्वेश्चन दूसरे टाइप का भी पूछ सकता है, तो वहाँ भी आपको इसी तरह का लॉजिक लगाना है, यानी छोटे छोटे प्रश्न को देखना है। अगर नहीं आ रहा तो क्या कीजिएगा, यही सब इस्तेमाल कीजिएगा और उस प्रश्न को बनाइएगा। और ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े प्रश्नों को आप बनाने बैठिएगा अगर साधारण मेथड से, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और आपको इस तरह का लॉजिक का इस्तेमाल वहाँ पे करना है और आंसर को टिक करना है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन भी दिए हुए रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इसी तरह का वीडियो सीखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं कैसे ट्रिक बनाया जाता है या ट्रिक कैसे निकलता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल OS मैथमेटिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।